जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च माह 2022 के दूसरे सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 8 मार्च से 14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थितियां कैसी होगी, कौन से योग बनेंगे, कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा और इन ग्रहों का, इन योगों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो चंद्रमा वृषभ राशि से गोचर करते हुए कर्क राशि तक जाएंगे, यानी वृषभ, मिथुन और कर्क इन 3 भावों में सक्रिय रहेंगे। इसी के अनुसार आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन होंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण योग भी बनने वाले हैं इस सप्ताह में। और एकादशी तिथि जो कि सप्ताह के अंतिम दिन होगी, उस दिन एकादशी तिथि भी है पुष्य नक्षत्र में, जो सबसे उत्तम है। और साथ में सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा इस सप्ताह के अंतिम दिन। सूर्य भी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि गुरु की राशि है, और गुरु कुंभ राशि में बुध के साथ बैठेंगे। तो कुछ इस तरह से ये ग्रहों की स्थितियां होंगी। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होने वाला है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो तुला राशि की हम बात कर रहे हैं और तुला राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह शुभ साबित होने जा रहा है। आपके कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। अगर आपकी किसी सीनियर के साथ या फिर किसी जूनियर के साथ कोई गलतफहमी चल रही थी, किसी बात को लेकर बड़ी टेंशन चल रही थी, तो आप किसी मित्र की मदद से उस दूरी को खत्म कर पाएंगे। वो जो गलतफहमी सी उसको दूर कर पाएंगे। अगर किसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की कोई जांच आदि चल रही है तो उसमें भी उन्हें राहत मिलेगी। आप बड़े टेंशन में थे, किसी तरह की जांच चल रही थी, तो कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए राहत देने वाली होंगी। और संभव है कि आपका जो फैसला है वो आपके पक्ष में ही रहेगा। व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलेगा, जिससे मन में संतुष्टि रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। तो कुछ अच्छे योगों के साथ ये सप्ताह शुरू हो रहा है। हालांकि आपको अधिक लाभ की जो लालसा रहेगी वो आपको किसी न किसी तरह के जोखिम में डालने का काम कर सकती है। तो जोखिम उठाने से बचना है, वरना आप बिना मतलब के किसी ऐसी चीज में फंस जाएंगे कि बाद में आपको पछताना पड़े। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार के सदस्य आपकी सूझबूझ का लोहा मानेंगे। सप्ताह के अंत तक परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपने अपनों के साथ, चाहे वो आपका प्रेमी हो, आपका जीवन साथी हो, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर प्राप्त होगा। और इस सप्ताह में, इन 7 दिनों में घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है, जिससे परिवार का माहौल बदल जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है, संतान की प्रतीक्षा है, उन्हें गुड न्यूज मिलेगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में बहार आ जाएगी। तो कुछ ऐसी चीजें बदलने वाली हैं जो आपको खुश करने वाली हैं। अब इस दौरान देखिए, आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो काम जो है वो ज्यादा रह सकता है, काम का प्रेशर ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से भागा दौड़ी भी ज्यादा रहेगी जो मध्य सप्ताह होगा उसमें। और आप अपने जो चीजें हैं उनको बैलेंस करने का काम करेंगे, यानी एक तरफ आपका कामकाजी जीवन है, दूसरी तरफ आपका पारिवारिक जीवन है, तो आप परिश्रम ज्यादा करेंगे। दोनों में सामंजस्य बनाने में भी परिश्रम ज्यादा करेंगे। लेकिन प्रेम संबंधों में बहुत उत्तम रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। किसी तरह की कोई टेंशन है, किसी तरह का कोई तनाव है, तो उसे दूर करने का काम जरूर करें। और हर रिश्ता जो आपकी, चाहे माता से जुड़ा है, बहन से, भाई से, आपकी पत्नी से, हर रिश्ते में खुशी बहुत जरूरी है। तो खुश रहने की कोशिश करें। जो गलतफहमियां हो गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करें।
कई बार क्या होता है कि चीजें आपका परीक्षा लेती हैं, आपका धैर्य की परीक्षा लेती है। बस अपने इसी धैर्य के साथ अपने कामों पर जुटे रहना है, अपने कामकाजी जीवन पर भी और अपने पारिवारिक जीवन पर भी। आप जब दोनों चीजों को बैलेंस बनाकर चलते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, तो फिर उस चीज में आपको राहत भी मिलती है, खुशी भी मिलती है और सुकून भी मिलता है। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आप ये सभी कार्य कर सकते हैं, बस अपनी कमर कस ले और ये सप्ताह आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करा सकता है। आपके चौथे भाव में शनि की उपस्थिति है, जो आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाएगी कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य की तरफ से ही हो, तो आप बहुत सी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से खुद पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होगा तो खर्चा भी होगा, तो खर्चे की इस स्थिति से घबराए नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होगी जो आपको सुकून देने वाली होगी। आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित ये खर्चा नहीं करेगा। सभी के बीच में आप एक अच्छा सामंजस्य बिठा पाएंगे। सद्भाव की और भाईचारे की भावना विकसित होगी आपके परिवार वालों के बीच में, और आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो काफी मजबूत रहेगी। सदस्यों के बीच में सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। आप जॉब करते हैं तो बस थोड़ा सा सतर्क रहे, अपने ऑफिस में थोड़ा सा सोच समझकर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका दो चार ऐसे विरोधी हर जगह होते हैं, तो आपके दो चार ऐसे विरोधी होंगे जो किसी मामले में षड्यंत्र रच सकते हैं। गुरुओं से मिलना हो सकता है सप्ताह के अंत में, और गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं आप। और जब भी कोई ज्ञान देना तो उसे लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। ज्ञान और अनुभव, इन दोनों को आप समझते हैं, इन दोनों को आप जब ग्रहण करते हैं तो ये चीजें जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आती हैं, और भविष्य में हर परीक्षा में आप अपने एक बेहतर प्रदर्शन दे पाते हैं। इसीलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इन चीजों का पूरा ध्यान रखें। इस हफ्ते में प्रेम संबंध विवाह में बदलने के संकेत भी मिल रहे हैं, जिसमें आपके परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। उनके आशीर्वाद से सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। प्रेम विवाह का ये योग बहुत जबरदस्त है, और आप हर तरीके से समृद्ध होंगे, अपने निजी जीवन से भी और अपनी आमदनी के जरिए भी। हर जीवन के हर क्षेत्र में आप समर्थ होने वाले हैं। बस इसी तरह से एक अच्छी एक्टिव नियंत्रित दिनचर्या का पालन करें तो सब कुछ अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में सूर्य का राशि परिवर्तन है, सूर्य मीन राशि में जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन, गुरु की राशि में सूर्य का जाना आपके लिए अच्छे लाभ भी देगा, स्थिति को अच्छा भी करेगा। और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। चैनल को पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब सब करके जाएं।